चतुर लोमड़ी और जंगल का न्याय। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में शेरराज नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। लेकिन उसकी उम्र बढ़ रही थी और वह अब जंगल की रक्षा करने में कमजोर हो रहा था। जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि अब एक नया राजा चुना जाना चाहिए। जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों हाथी, तेंदुआ, भालू और भेड़िए ने अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन तभी जंगल में रहने वाली एक चतुर लोमड़ी, नाम था चंदा, ने कहा, राजा वह होना चाहिए जो सबसे बुद्धिमान हो, न कि केवल ताकतवर। तेंदुए को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने भेड़ियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि लोमड़ी को जंगल से बाहर कर दिया जाए। एक रात उन्होंने जंगल में झूठा हल्ला मचाया कि लोमड़ी ने राजा शेरराज के खिलाफ साजिश रची है। डर के मारे बाकी जानवर भी उनकी बातों में आ गए। शेरराज ने लोमड़ी को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं जंगल का भला चाहती हूँ, मैं कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर सकती हूँ। शेरराज ने सोचा कि यह जानना जरूरी है कि जंगल का अगला राजा कौन बनेगा। उसने कहा, जो भी जंगल की सबसे बड़ी समस्या का हल निकालेगा वही अगला राजा होगा। उसी समय जंगल के एक बड़े हिस्से में सूखा पड़ा था और वहां के जानवर प्यास से मर रहे थे। शेरराज ने सभी उम्मीदवारों को 1 महीने का समय दिया कि वे इस समस्या का हल निकालें। हाथी ने अपने बड़े पैरों से गड्ढे खोदने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं मिला। तेंदुए और भेड़ियों ने जंगल के कमजोर जानवरों से जबरन काम करवाने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। भालू ने पेड़ों से नमी निकालने की सोची, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। चतुर लोमड़ी चंदा ने जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए से सलाह ली। कछुए ने कहा, हमारे पूर्वजों के समय में यहाँ एक गुप्त झरना हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वह रास्ता बंद हो गया। लोमड़ी ने अपने दोस्तों बंदर और खरगोश के साथ मिलकर पुराने नक्शे खोजे और झरने तक पहुँचने का रास्ता खोज लिया। लेकिन झरना एक गुफा के अंदर था और रास्ता बहुत संकरा था। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। उसने कछुए, गिलहरी और नेवले को बुलाया और सब मिलकर उस गुफा के रास्ते को साफ करने लगे। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद झरने का रास्ता खुल गया और मीठा पानी जंगल में बहने लगा। जब सभी जानवरों ने यह देखा तो वे लोमड़ी की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। शेरराज ने फैसला किया कि अगला राजा ताकतवर नहीं बल्कि बुद्धिमान होगा। अब से लोमड़ी चंदा जंगल की रानी होगी, शेरराज ने घोषणा की। तेंदुआ और भेड़िए शर्म से नीचे देखने लगे और बाकी सभी जानवर खुशी से झूम उठे। लोमड़ी ने राजा बनते ही सबसे पहला आदेश दिया कि कोई भी जानवर किसी पर जबरदस्ती शासन नहीं करेगा और सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे। तेंदुआ और भेड़िए को उनकी गलतियों की सजा दी गई और पूरे जंगल में एक नया कानून लागू हुआ कि बुद्धि ही असली ताकत होती है। इस तरह चतुर लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल जंगल को बचाया बल्कि वहां के सभी जानवरों को न्याय और बराबरी का अधिकार भी दिलाया। हर समस्या का हल मेहनत और सूझबूझ से निकाला जा सकता है।